हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है इसरो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। देखिए, ये वैकेंसी जो निकाली गई है एंड वेरियस ऑफ पोस्ट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर की वैकेंसीज है, जो कि 2024 में निकलने वाली थी, बट 2024 में वैकेंसी आई नहीं। डायरेक्टली 2025 में रिक्रूटमेंट निकाली गई है 2023 के बाद। तो 2 साल का इन्होंने गैप लिया है। मौका मत छोड़िएगा, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक चीज़ का ध्यान रहे, जितने भी स्टूडेंट हैं आप अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, फिर एलिजिबल नहीं है। वैसे ही गेट जो है कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन देता हूं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट सच में एलिजिबल हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए। चलिए कमेंट कीजिए, इसरो की स्थापना कब हुआ था। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 29 अप्रैल 2025 की न्यू नोटिफिकेशन है, और आज है 29 अप्रैल। जस्ट आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसरो इसरो की डिपार्टमेंट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कोई अलग डिपार्टमेंट है देखो तो इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड है। तो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है, सेंट्रलाइज मतलब जितने भी इसके डिवीजन है कहीं पर भी जॉब लग सकती है। वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है। रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, जो कि एससी की होगी। इज अ रिक्रूटमेंट एंड डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट की ओर चलेंगे। पैकेज बहुत बड़ी पैकेज वाली जॉब है। साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की इन जो लेवल पे मैट्रिक्स होता है, पे मैट्रिक्स 10 के हिसाब से होता है, और 10 का मैट्रिक्स कितना है, 56,100 से लेकर 1,77,000 की सैलरी। टीए डी एच आर ए लगा के लगभग स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है 95,000 प्लस सैलरी। इतनी बड़ी सैलरी, इतनी मोटी पेमेंट वन स्टार्टिंग फेज में आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ग्रुप ए लेवल की जॉब है। ऑन गेट स्कोर वैलिड होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। चलिए देख लेते हैं वैकेंसीज की ओर। पहली रिक्रूटमेंट है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी, इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो टोटल 22 वैकेंसीज है, और इसका सेंटर होगा जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी बेंगलुरु, हैदराबाद में बेंगलुरु में, एंड अहमदाबाद में, श्रीहरिकोटा जो यहाँ पर उड़ीसा वाली में है, तिरुवनंतपुरम, सॉरी आंध्र प्रदेश, और वीएससी जो है तिरुवनंतपुरम केरल वाले। 22 वैकेंसी कम नहीं है। उसके बाद है आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल में टोटल 33 पोस्ट पर वैकेंसीज है। ये महेंद्रगिरी, अहमदाबाद, और श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम एंड वलियामाल, यहीं पर आपकी पोस्टिंग होने की संभावना है। कहीं पर भी आपकी जॉब लग सकती है। उसके बाद सीएस की वैकेंसीज है, यानी कि कंप्यूटर साइंस, 8 वैकेंसीज है। हासन, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद में आपकी जॉब लग सकती है, एंड बेंगलुरु में। क्वालिफिकेशंस पे नज़र डालते हैं तो पहली वैज्ञानिक अभियंता जो इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में पोस्ट है, सब में 65% मार्क्स होनी ही चाहिए। 10 पॉइंट स्केल पर सीजीपीए कम से कम 6.84 आपका सीजीपीए कंपलसरी है। अप्लाई करने के लिए डिग्री मान्यता होनी चाहिए। ऑलमोस्ट बी बीटेक इंजीनियरिंग आपने की हो। इलेक्ट्रॉनिक में तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस ही एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट वैलिड गेट स्कोर होगा, गेट क्वालिफिकेशंस, वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। देखिए वैलिड गेट स्कोर अभी वैलिड नहीं है, बट स्कोर तो आपका वैलिड होनी चाहिए। ये नहीं कि 2025-22 कौन सा चलेगा, बट चाहिए, इतना ध्यान है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपका कंपलसरी है, चाहिए ही चाहिए होगा, चाहे कभी भी आपने कर रखी हो। एज लिमिट देखो 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी फॉर एसटीसी वालों के लिए, 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स। हाँ, ये चीज़ डाउट था और फाइनली ये चीज़ कवर हो गया यार। देखना, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट विल बी स्क्रीन इन फॉर इंटरव्यूज ऑन द बेसिस ऑफ ए वैलिड गेट स्कोर 2024 या फिर 2025।
तो 2 ईयर का रखा गया है, क्योंकि 2024 में वैकेंसी इसकी नहीं निकाली गई थी, तो 2024 को भी मान्यता दी गई है, 2025 को भी मान्यता दी गई है। अगर आपने गेट कर रखी है तो वो भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। फॉर्म डिस्कस करें तो फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसकी वेबसाइट 29 अप्रैल से 19 मई 2025 तक लास्ट डेट रखी गई है। टेंथ जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है आपको फॉर्म अप्लाई करनी होगी। एप्लीकेशन फी 250 रुपये का चार्ज लगेगा, और जनरल ओबीसी कैंडिडेट का ही चार्ज लगता है, आपको पता है। जितने भी ST/SC कैंडिडेट हैं चार्ज नहीं लगता है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आपको करनी है, जिसकी इसकी भी लास्ट डेट है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए 21 मई 2025। याद रखना, ऑनलाइन फ़ी की डेट 21 मई तक रखी गई है। पे मैट्रिक्स मैंने बताया, पे एलोनेंस क्या होगा, तो 56,100 पर मंथ के हिसाब से जो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड में भी अच्छी अमाउंट मिलती है। पे लेवल 10 आपका 56,000 से लेकर 1,77,000 की पैकेज वाले की जॉब है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी एलिजिबल हैं आप ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है और बहुत दिनों के बाद वैकेंसीज देखने को मिली है। फॉर्म की डेट 19 मई लास्ट डेट, और एप्लीकेशन फ़ी की लास्ट डेट है 21 मई 2025। वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्शंस होगा। फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी, आपको मेल किया जाएगा इंटरव्यूज़ के लिए, इंटरव्यू में आपको जाना होगा। देन गेट स्कोर वैलिड पे ही आपको शॉर्टलिस्टेड लिस्ट देखने को मिलेगी। देन फाइनल इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल सरकारी नौकरी पक्की। तो ये चीज़ है डियर, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट है आपके मन में तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।